पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दूल्हा गायब था और उसकी माँ परेशान थी। कहीं उनका डर सच ना हो जाए, ये सोचकर सीता, गीता और विजय वॉशरूम की ओर भागते हैं। अब आगे। अजय, जवाब दो, क्या सब ठीक है? तुम दोनों यही रहो, मैं स्विच बोर्ड चेक करके आता हूँ। ये कहते हुए विजय जाकर फ्यूज ठीक करता है। तब सारे घर की लाइट्स आ जाती है। गीता और सीता के सामने वॉशरूम्स की दीवार पर किसी के खून से ए लेटर बहुत बड़े आकार में लिखा हुआ था। वो देखकर दोनों बहनें डर जाते हैं। तभी वहां पर विजय आता है और वो भी उस लेटर को देखता है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे किसी भी परिवार के सदस्य का खून नहीं है। चलो, हमें अजय और दुल्हे को ढूंढना है। ये कहते हुए सब उन दोनों को ढूंढने के लिए जाते हैं। दूल्हा तो मिल जाता है, लेकिन अजय कहीं पर भी नहीं मिलता है। विजय को उस वॉशरूम में अजय का मोबाइल मिलता। उसके मोबाइल पर अब भी वो मैसेज था। उस मैसेज को पढ़ने के बाद विजय समझ जाता है कि दुल्हे को बचाने के लिए उसने खुद की जान खतरे में डाल दी है। कुछ पता चला तुम्हें अजय के बारे में? ये उसी का मोबाइल है, इसे देख लो, सब समझ जाओगे। हमारे साथ जो हुआ है वो कोई सपना नहीं था। ये कहते हुए विजय वहां से चला जाता है। सीता और गीता भी उस मोबाइल को देखकर समझ जाता है कि अजय ने दुल्हे को बचाने के लिए अपने आप को खो दिया है। हमें अब से ज्यादा सतर्क रहना होगा सीता, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ये कहते हुए गीता भी वहां से चली जाती है। दुल्हा वापस आ गया। सब यही सोचकर खुश थे, इसलिए कोई भी अजय के बारे में नहीं पूछते हैं। काफी रात हो गई थी, इसलिए सब अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सीता भी अपने कमरे में जाकर लाइट बंद करके बेड पर लेटते ही उसे उसके कमरे के छत पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। वॉशरूम की दीवार पर जो ए लिखा हुआ है, उसके बाजू में दुल्हे के खून से यन लिखो या मरो। वो मैसेज देखकर सीता डर जाती है और वहां से भागकर गीता के कमरे में जाती है। गीता, मुझे भी वही मैसेज मिला है जो अजय के मोबाइल पर था। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाओ। जो होगा कल सुबह देख लेंगे। ये कहते हुए गीता अपनी बहन सीता को उसके कमरे में ही सुला लेती है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो सीता गीता के कमरे में नहीं थी। गीता उसकी बहन जल्दी उठ गई होगी सोचकर उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद विजय भागकर आता है और गीता से सीता के बारे में पूछता है। कल रात वो मेरे साथ ही थी, क्यों? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है गीता। उस वॉशरूम के दीवार पर एक और लेटर बना हुआ है। इसका मतलब सीता भी अजय की तरह गायब हो गई है। पता नहीं उसे कौन सा मैसेज मिला था। मैं जानती हूँ विजय, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए गीता विजय को सीता के कमरे में लेकर जाती है। वो मैसेज देखने के बाद ये बात तो साफ थी कि सीता भी अजय की तरह दुल्हे को बचाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन अब विजय और गीता के मन में ये सवाल था कि वो भूत या भूतनी जो भी है दूल्हे के पीछे क्यों पड़ी है। आखिर वो उन भाई बहनों से उस दूल्हे को क्यों खत्म करवाना चाहते हैं। गीता, अगला नंबर हम दोनों में से ही किसी एक का होगा और शायद हमारी जान पर बात आई ही नीयत भी बदल जाएगी। इसीलिए हमें इस घर से और अपने परिवार से दूर जाने में ही सबका भलाई है। गीता भी अपने भाई विजय की बात से सहमत होती है और किसी को भी बिना कुछ बताए वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। विजय गाड़ी चला रहा था और गीता उसके साथ में बैठी हुई थी। दोनों उस गांव की सीमा तक पहुँचते ही वापस से अपने घर के पास पहुँच जाते हैं। ऐसे सुबह से शाम होती है, लेकिन वो दोनों उस गांव के बाहर निकल नहीं पाते हैं। विजय, हम कब तक ऐसे एक ही जगह पर गोल फिरते रहेंगे? ये कहते हुए गीता विजय की तरफ देखती है, लेकिन उस गाड़ी में गीता अकेली बैठकर बड़बड़ा रही थी। बाकी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।